जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को एसबीआई की तरफ से आने वाले एक बहुत ही शानदार एसबीआई का वन ऑफ द बेस्ट फंड के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कल की वीडियो में मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं एसबीआई कॉन्ट्रा के ऊपर में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो वो वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानने को और सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड होते हैं इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि ये दोनों ही फंड एक तरह से काम करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन और डिटेल भी देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा का, और आखिरी में एसआईपी का रिटर्न भी देखेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह का इस फंड ने परफॉर्मेंस किया है उस हिसाब से किस तरह का रिटर्न इस फंड का रहा है। सबसे पहले कॉन्ट्रा और वैल्यू में क्या अंतर होता है वो जान लीजिए। देखिए, जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं ना, ये मार्केट के अगेंस्ट में वेट लेते हैं। अब अगेंस्ट का मतलब सिंपल सा आप ये भी समझ लेते हैं कि वैल्यू फॉर मनी जो स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट ने किसी कारण से अवॉइड करके रखा है, लेकिन वो वैल्यू वाइज या फिर फंडामेंटल वाइज अच्छे स्टॉक्स हैं, इस तरह के स्टॉक्स में कॉन्ट्रा फंड पैसे लगाते हैं। और वैल्यू फंड भी सिमिलर कुछ इसी तरह के ही है। वैल्यू से नाम से ही दिख रहा है आपको कि ये भी ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो वैल्यू फॉर मनी अवेलेबल हो, स्टॉक मार्केट ने किसी कारण से अवॉइड करके रखा है, लेकिन वो फंडामेंटली अच्छे हैं, आगे चल करके अच्छा रिटर्न उसमें मिल सकता है। कुछ इस तरह के स्टॉक्स में वैल्यू वाले फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी जो इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है वो लगभग सिमिलर होती है। अब यहाँ पे क्योंकि नाम अलग है, एक में है कॉन्ट्रा और दूसरे में है वैल्यू, तो लोगों को लगता है कि ये दोनों ही फंड अलग अलग है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि लगभग ये जो फंड है सिमिलर है। इस बात का पता हमें ऐसे चलता है कि सेबी की एक मैंडेटरी है कि एक फंड हाउस एक कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड बना सकता है, वो दूसरा फंड नहीं बना सकता है। जैसे अगर आप एसबीआई के पास ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड तो मिल जाएगा, लेकिन वैल्यू फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रा और वैल्यू जो है ना वो लगभग सिमिलर ही है, इसलिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बनाता है, वैल्यू फंड नहीं बनाता है। और इसी तरह से अगर आप आईसीआईसीआई के पास देखेंगे तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड मिल जाएगा, लेकिन उनके पास कॉन्ट्रा फंड नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों ही फंड अलग होते तो दोनों के पास वैल्यू फंड भी होता और कॉन्ट्रा फंड भी होता। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि ये कैटेगरी एक है, इसीलिए कोई भी एएमसी सिर्फ एक ही फंड ला सकती है, या तो कॉन्ट्रा या तो वैल्यू। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा ये जो सेबी की मैंडेटरी है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है और एसआईपी रिटर्न है ये तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे। इस फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की आखिर क्या मैंडेटरी है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो कॉन्ट्रा फंड है और ये जो वैल्यू फंड है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो इसमें मैंडेटरी होती है कि फंड मैनेजर को कम से कम मिनिमम आपका पैसा 65% इक्विटी में लगाना होता है। और अगर फंड मैनेजर को लगे तो इस पैसे को वो 100% भी लगा सकता है, यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को 100% इक्विटी में भी लगाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 65% तो पैसा लगाना ही होगा। यहाँ पे इसलिए ऐसा है दोस्तों कि कभी मार्केट में अगर कोई दिक्कत आ गई, मार्केट में अगर गिरावट बहुत ज्यादा आ गया, तो फंड मैनेजर चाहे तो अपने फंड को स्टेबल करने के लिए बाकी का जो 35% पैसा बचता है उसको डेट, मनी मार्केट या फिर और कहीं पे लगा के अपने फंड को स्टेबल कर सके। इसलिए इस तरह की मैंडेटरी दी जाती है कि आपका मिनिमम कम से कम पैसा जो है 65% लगाना होता है, और फंड मैनेजर चाहे तो 100% भी लगा सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ 65% लगाया है तो 35% पैसा किसी और जगह पे लगा करके अपने फंड को सेव किया जा सकता है। इसलिए इस तरह की मैंडेटरी रहती है। और ये जो भी फंड होते हैं जैसे कॉन्ट्रा हो गया या फिर वैल्यू हो गया, इनका जो इंडेक्स बेंचमार्क होता है या तो बीएससी हो सकता है या तो निफ्टी हो सकता है, वो 500 होगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बीएससी 500 या फिर निफ्टी 500 दोनों ही इंडेक्स अलग हैं। ये बीएससी का है और ये निफ्टी का है, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर में ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि इंडिया के जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है उन्हीं कंपनी को मिला करके ये इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे बीएससी 500 या फिर निफ्टी 500। तो किसी न किसी एक इंडेक्स को ये जो फंड है वो फॉलो करती है। और इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों कि इस फंड को मैनेज करने के लिए इनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट का दायरा बन जाता है, यानी कि 500 स्टॉक्स हैं जिनमें ये पैसा लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात है कि जैसे और म्यूचुअल फंड की स्कीम के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस रहता है, जैसे मार्केट कैप एलोकेशन को लेकर के या फिर सेक्टर एलोकेशन को लेकर के, इस फंड के ऊपर में इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है।
अगर ये फंड मैनेजर चाहे तो आपका पैसा स्मॉल कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए, लार्ज कैप में लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे तो एक सेक्टर में लगाए, 2 सेक्टर में लगाए, 10 सेक्टर में, 50 सेक्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मार्केट कैप एलोकेशन को लेकर के भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और सेक्टर एलोकेशन को भी लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यानी कि पूरी तरह से डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर में। फंड मैनेजर चाहे तो जैसे इस फंड को मैनेज कर सकता है, पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह से इस फंड को मैनेज किया जाता है। और आई होप कि ये जो कॉन्ट्रा फंड है और वैल्यू फंड है, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं और इस एसबीआई कॉन्ट्रा का डिटेल देख लेते हैं और मैं आपको एसआईपी का रिटर्न भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन देखेंगे और इसके लिए मैंने दो तरह का फंड लिया है, कॉन्ट्रा फंड और दूसरा वैल्यू फंड, क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों फंड एक ही तरह से काम करते हैं, इसीलिए मैंने दोनों कैटेगरी का फंड यहाँ पे ले लिया है। फिर उसके बाद हम एसआईपी का रिटर्न भी देखेंगे कि किस तरह का एसआईपी का रिटर्न रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा का। सबसे पहले मैं आप सभी को एयूएम साइज दिखा दूं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि किस फंड में कितना पैसा लोगों ने लगा के रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। एसबीआई कॉन्ट्रा की बात की जाए तो 37.845 यानी कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इन्वेस्को में भी देख सकते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा है। एचएसबीसी में भी देख सकते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा हुआ है। तो ये वो फंड है जिनमें सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने लगा करके रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई के फंड में लगा है और सेकेंड हाईएस्ट एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लगा है, लगभग 38,000 करोड़ रुपए के आसपास में। अब अगर हम एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में हमारा जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो 12वें नंबर पर रैंक कर रहा है, लगभग 44.5% के रिटर्न के साथ में। लेकिन अगर मैं 3 साल का सीएजीआर चेक करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, लगभग 29% के रिटर्न के साथ में। और वहीं अगर मैं 5 साल की सीएजीआर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, लगभग 33% के रिटर्न के साथ में। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 साल का सीएजीआर और 5 साल का सीएजीआर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बहुत ही शानदार रहा है। वहीं पे अगर हम 10 साल के सीएजीआर की बात करें तो इस मामले में देख सकते हैं कि हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है, लगभग 18.25% के रिटर्न के साथ में। तो आप ये कह सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको होल्डिंग भी दिखा दूं, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस है वो होल्डिंग से ही आते हैं। तो थोड़ा सा हम होल्डिंग चेक कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए एसबीआई कॉन्ट्रा की होल्डिंग की तो यहाँ पे मैं पहले 5 साल का सीएजीआर कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऊपर आ गया, क्योंकि हमें हमारा जो उद्देश्य है वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस ही देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में जो इनकी होल्डिंग है उनमें स्मॉल कैप का जो होल्डिंग है वो लगभग 14.5% है, यानी कि इन्होंने अपना पैसा लगभग 14.5% स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया है। मिड कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो 18.5% पैसा लगा हुआ है और लार्ज कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो लगभग 49.5% पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी होल्डिंग लिया है, मिड कैप में भी होल्डिंग लिया है और लार्ज कैप में भी होल्डिंग लिया है। तो पोर्टफोलियो तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना डिजाइन किया है। और वहीं पे अगर डेट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7% पैसा इन्होंने डेट में भी लगाया है और ओवरऑल इक्विटी में आप देख सकते हैं कि 85% के आसपास में पैसा लगा हुआ है। तो डेट और इक्विटी दोनों को देखा जाए तो लगभग 92% के आसपास में पैसा इन्होंने लगा के रखा है और लगभग 7 या फिर 8% के आसपास पैसा इनके पास कैश है, जो कि हो सकता है अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होंगे ये कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तब हम अपना ये पैसा इन्वेस्ट करें। और इसी तरह से अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी के भी बारे में दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग इनके पास भी 84% पैसा जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है और बाकी का पैसा हो सकता है कि इनके पास भी कैश हो। तो जो बड़े एयूएम साइज वाले जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो थोड़ा सा पैसा कैश लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि भाई आगे जल्दी नियर फ्यूचर में गिरावट आ सकती है जहाँ पे ये पैसा लगा सकते हैं। तो अच्छा खासा दोनों ही फंड, ये जो दोनों बड़े फंड हैं, इन्होंने अपने पास पैसा कैश में होल्ड करके रखा है। तो ये थी रिटर्न यानी कि कंपैरिजन थी, पोर्टफोलियो में होल्डिंग कैसी है वो थी। अब थोड़ा सा मैं आप सभी को कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा में पैसा लगाए होते तो किस तरह का रिटर्न हमें मिला होता। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है, एक बार आपके सामने सबमिट कर दूँ तो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एएमसी सेलेक्ट किया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड,
और सेलेक्ट कैटेगरी यानी कि इक्विटी कॉन्ट्रा है, जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान ग्रोथ है। मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने 5,000 रुपया लिया है, फ्रीक्वेंसी मंथली है। और स्टार्ट डेट देख सकते हैं कि 13/9/2014 से लेकर के 13/9/2024, यानी कि 10 साल का मैंने ड्यूरेशन लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्ट डेट है वो 13/9/2014 है, और यहाँ पे SIP का जो इन डेट है वो 13/9/2024 है, यानी कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो 10 साल का है। इस दौरान अगर हम 5-5 हज़ार रुपये की SIP कर रहे होते तो हम अपना पैसा जो इन्वेस्ट किए होते वो 6,05,000 रुपये किए होते, और इसकी जो करंट वैल्यू दिख रही है वो 19,64,043 रुपये दिख रही है, और जो CAGR हमें रिटर्न मिला है वो लगभग 22.5% के आसपास का मिला है। अब हमें आप ये बताइए कि और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इंडिया के अंदर में अवेलेबल है जो 22.5% का रिटर्न देता है। अगर इस पैसे को बैंक में एक मुश्त FD भी किया जाता तो बड़ी मुश्किल से 10 साल में ये डबल होता, और जबकि हम तो इसमें पैसा RD की तरह दे रहे हैं, पार्ट में पैसा दे रहे हैं, महीने में पैसा दे रहे हैं, तो डबल भी होना बहुत मुश्किल था अगर हम RD वगैरह में कहीं पे पैसा रखे होते तो। जबकि हमारा जो SBI कॉन्ट्रा फंड है हमारे 6 लाख रुपए को ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना करके कर दिया है। और एक अच्छी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को भी बहुत अच्छे से बीट किया है। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स बेंचमार्क जो है वो लगभग 17% का रिटर्न देते हुए दिख रहा है, जो कि BSE 500 है, और हमारा जो फंड है जो कि SBI कॉन्ट्रा फंड है उसने लगभग देख सकते हैं कि 22.5% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का आउट परफॉर्मेंस कर करके SBI कॉन्ट्रा फंड ने हमें दिखाया है। अब लोगों की समस्या क्या होती है ना दोस्तों, कि ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है वो सीधे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है, इस तरह से चल रहा है। स्टॉक मार्केट की नेचर ही है कुछ इस तरह से चलने का, और यहीं पे लोग घबरा जाते हैं जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा पैसा उनका डाउन जाता है तो उनको लगता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया है, से पैसा निकालो और भागो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म्स में देखें तो ये चार्ट है, जो ग्राफ है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट का यही नेचर ही है, वो थोड़ा सा गिर गिर करके ही बढ़ता है। थोड़ा सा जब गिरावट हो तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा पैसा और हमें टॉप अप करना चाहिए। लेकिन अगर हम लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से हमें एक न एक दिन अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आपने देखा कि SBI कॉन्ट्रा फंड का हमने कंपेरिजन भी किया, कैलकुलेशन भी करके मैंने दिखाया, और सेबी की तरफ से क्या है मैंडेटरी वो सारी चीज़ें आप सभी को दिखाई। तो मुझे लगता है कि अगर आप SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो बहुत हद तक आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि सीधे ही आप इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई एडवाइज़र होगा तो आप एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उससे मिल करके इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना होगा तो थोड़ा सा एक बार अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि SBI की तरफ से आने वाला SBI का ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के पास जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।